हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप सभी लोगों को पता है फिलहाल की जो सिचुएशन है बाजार में, गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट यस, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड वहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके चलते इंडेक्स जो बिल्कुल फ्लैट चल रहा था एक साल से, उसको एक रीज़न मिल गया। एंड वो रीज़न भी कौन सा है? ऊपर जाने का नहीं, नीचे जाने का। जब भी इंडेक्स में गिरावट होती है तो आप सभी लोगों को पता ही है कि स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप, ईजिली उनमें हम लोगों को और भी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल जाती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो इसके साथ आप, मतलब बोलते हैं ना, आपकी दोस्ती यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है करके, बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट में यही होता है कि तेज़ी एंड मंदी, एंड खास करके मंदी ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट येस, ओवरऑल अगर आप लंबी अवधि के पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो आपका, बोलते हैं ना, पेशेंस का रिवॉर्ड आप लोगों को मिलता है। अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न्स लंबी अवधि में बन जाता है। 2020 क्रैश में भी आप देख सकते हो कि कितने सारे स्टॉक्स 50-60% नीचे गए, बट जो फंडामेंटली स्ट्रांग थे, अल्टीमेटली उन्होंने पैसा बना के दिया लोगों को। बट किनको मिला वो? यस, जिन्होंने पेशेंस दिखाया। पेशेंस नहीं दिखाओगे तो सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। फिर आप कितना भी दुनिया का नंबर 1 शेयर भी खरीद लो, पेशेंस नहीं दिखाओगे, बेच दोगे, 10 साल के बाद पछताओगे। इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जब भी मार्केट में ऐसा डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है ना, तो जो बिल्कुल नए रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा डर जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इनिशियल स्टेज में हर किसी के साथ होता है। तो बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये क्वालिटी वाले स्टॉक्स है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कैसे पता चलता है कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पूछते हैं इन कंपनीज के बारे में, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि ये कंपनियाँ है तो नहीं खराब, बट येस, थोड़ा सा माहौल ख़राब है, इसके चलते इनमें गिरावट और भी हो सकती है। अगर कल के दिन अदानी के शेयर्स में थोड़ी और गिरावट हुई, मार्केट का माहौल और ख़राब हो गया, तो माइट भी इन स्टॉक्स में और गिरावट हो सकती है। बट ये कंपनियाँ खराब नहीं है। जैसे 2020 के बाद ये इन्होंने रिकवरी दिखाई थी स्टॉक्स ने, वैसे ही ये कंपनियां भी आपको भविष्य में भी रिकवरी दिखाएगी, बिकॉज इनका कोई अदानी के साथ लिंक ही नहीं है। तो ये गिर क्यों रहे? मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट ऐसा ही तो चलता है, राइट। अभी वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल इतना बार हो गया कि लोग अभी रिपीट किया तो डांट लेंगे। ठीक है, अभी कौन कौन से शेयर्स है, चलो एक एक देख लेते हैं। इनको बिल्कुल नहीं बेचना है लॉस में। तो मतलब मैं आपकी जगह पे होता तो मैं तो लॉस में नहीं बेचता। अभी ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं कि आप होल्ड करो या फिर सेल करो, बाय करो, ये कंप्लीट आपका डिसीजन है, बट मैं तो लॉस में नहीं बेचता। तो कौन सी कंपनी? चलो, पहली कंपनी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी ये तो है बैंक की इंडस्ट्री से, एंड बैंक में तो थोड़ा थोड़ा क्या, हम लोग को ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोई अदानी से लिंक है क्या? तो इतना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे लोगों को ये लोन देते हैं। ये अदानी को चाहिए इतना बड़ा लोन कि इसमें इनकी पूरी बैंक ही चली जाएगी। इसलिए देखा गया तो इसका अदानी के साथ कोई लिंकेज नहीं, बट इनके सेक्टर में गिरावट है ना, तो दैट्स इट, इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। बट दिमाग लगाओगे तो इसमें आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आपके पास है, वैसे आप देख सकते हैं 5 दिन में इसमें भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 9% के आसपास की गिरावट। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे 5-5 साल का डेटा, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस बैंक ने किया। एंड प्लस एक बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे हो चुका है, राइट। तो ये कंपनी अगर गिरती है तो डर के मारे एग्जिट मत करना। आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि पैसा आपका, एडिशन भी आप ही का होना चाहिए। अल्टीमेटली बाय सेल का बटन तो आप ही दबाओगे, बट डर के मारे अगर जो अब एग्जिट करना लग गए ना, तो फिर शेयर मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। एंड ये कंपनी का अदानी से कोई लिंक नहीं है। सेंटीमेंट खराब होने के चलते ये 600 का 500 भी हो सकता है, बट ये कंपनी खराब नहीं होगी, ये बर्बाद नहीं होगी। ये 500 का कुछ सालों के बाद आपको 1000-2000 वापस देखने को मिल जाएगा। ये मेरा मेन बताने का मुद्दा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी कंपनी, 748 पे चल रहा है ये स्टॉक। 5 दिन में देखेंगे लगभग 4-5% गिरते हुए देखने को मिला है। माहौल ऐसा ही रहा तो शायद से और भी गिर जाए। कंपनी का नाम है वोल्टास। यस, वोल्टास बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में भी है। एंड वोल्टास की अगर मैं बात करूँ ना, एक ओवरऑल में आपको परफॉर्मेंस बताना चाहूँगा, ये थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखाता है लंबी अवधि में भी। वॉलेटिलिटी मतलब इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना, जाएगा ऊपर, बट बहुत सारे बड़ी बड़ी गिरावट। यहाँ पे 60% गिरा था, देन अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे 60% गिरा था। 50-60% तो ऐसे ही गिरता है। यहाँ पे भी 20-30% की गिरावट, 40% की गिरावट। अभी की गिरावट कितनी है? 1 साल का, 5 साल का डेटा देख लेते हैं तो आप चेक कर सकते हो। रफली अगर मैं आपके सामने रख दूँ गिरावट, तो है यहाँ पे भी 30-40% तो रफली देखने को मिल रहा है। ये देखिए 40% तो गिरावट देखने को मिले। प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे
माइट बी मोर देन 40-50% तक देखने को मिल जाएगी गिरावट। तो वोल्टास खराब कंपनी नहीं है, बट येस फिलहाल ऑलरेडी गिरते हुए देखने को मिल रहा है एंड फिलहाल का माहौल खराब होते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये शायद से और भी गिरता हुए देखने को मिले, बट इसके चलते आप एग्जिट करोगे इस कंपनी से तो गलत बात है। वोल्टास अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। सो टाटा ग्रुप की कंपनी, इसका अर्थ ये नहीं कि ये नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर ही जाएगा करके, बिल्कुल भी नहीं। आप शेयर मार्केट में हो, सो वोल्टास अगर आपके पास है, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। एसी में अगर देखा गया तो ये नंबर 1 स्टॉक है। सो ज़रूर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों 850 रुपये पे, कौन सी है? हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। बहुत ही खूबसूरत कंपनी, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। जिन्होंने जस्ट अभी अभी निवेश किया है वो थोड़े से परेशान होते हैं। 1 साल के भीतर 26% की गिरावट देखने को मिली है। जिन्होंने लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, सो 136% के रिटर्न है। ठीक है, लंबी अवधि में और अगर आप होल्ड करोगे तो आपके और अच्छे रिटर्न बनेंगे। दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है ना हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ये आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है मार्केट के बारे में। कि आप तेज़ी देखिए, इतने से पीरियड में तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट इतना भी बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा मैं इसका पीरियड एक्चुअली कैलकुलेट करता हूँ। ये देखिए इतना सा ही पीरियड है, इसमें तेज़ी है, बट गिरावट देखिए लंबी अवधि के लिए। ये मार्केट का पूरा सार है। क्या सार है? कि जो ये यहाँ पे ये वाला जो पीरियड है ना, इसको जहाँ पे मतलब लोगों ने होल्ड करना सीख लिया ना, तो आपको इस प्रकार के रिटर्न्स मिलेंगे मार्केट में। ये जो होल्ड वाला, ये जो बॉक्स बताया ना मैंने, ये वाला, ये ज़्यादा रहता है, बट अल्टीमेटली जिसने होल्ड किया होगा ना, वो बाद में इस बॉक्स में आता है एंड फाइनली उनको प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि जो तेज़ी रहती है ना, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बट ज़बरदस्त तेज़ी लेकर आती है, राइट। एंड ये वाला जो पीरियड रहता है ना, वो बहुत ही बोरिंग, धीमे धीमे करके लोगों को मार देता है। वो होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। कितना होल्ड करे? पहले होल्ड कर रहे थे तो 1000 का था, फिर 900 का हो गया, फिर अभी 850 हो गया, कुछ टाइम के बाद 800 हो जाएगा, 700 हो जाएगा और निकल जाएंगे। एंड देन 5 साल के बाद चेक करेंगे, अरे ये तो 3500 का हो गया। सो ऐसी चीज़ें बाजार में होती है। सो हैप्पीएस्ट माइंड भी अगर आपके पास है, फिलहाल की गिरावट के चलते, इसका तो क्या संबंध है? ये तो आईटी वाली कंपनी है, अलग ही बिजनेस करती है, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, बिंदास होल्ड कर सकते हो। देन है दोस्तों कंपनी मुथूट फाइनेंस। यस, सो मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ऑब्वियसली 1 साल में 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक थोड़ा सा मिड कैप साइज का ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो 20-30% गिरावट तो हो ही जाती है। ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, 5 साल में आप देख सकते हो 150% के रिटर्न से, इवन दो इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। सो ये भी कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं। गोल्ड लोन में ये नंबर 1 पे पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लेंडिंग वाला बिजनेस है ना, कर्जा देने वाला, चाहे वो बैंक करे, एनबीएफसी करे, अलग अलग टाइप के एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस, या फिर ये गोल्ड लोन टाइप के एनबीएफसी करे, ये अच्छा बिजनेस करते हैं, राइट। सो इसका कंपटीशन भी अगर हम लोग देखा जाए तो मनप्पुरम इतना कुछ खास नहीं है, उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी है। सो मुथूट फाइनेंस अगर और गिरता है तो इसके चलते आप एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, होल्ड करने की जरूरत है, अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 6000 पे चलने वाला स्टॉक, कौन सा? टाटा लेक्सी। यस, टाटा लेक्सी की बात करें तो आपको याद ही होगा 2000 पे था, 2000 क्या 700 पे था, तब से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत ही शानदार इसने रैली तब से दिखाई है, 10,000 भी गया था। फिर बाद में तो इतना तेज़ होगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही जाती है। सो इसके नंबर भी देखने को मिले थे। नंबर के बाद थोड़ा सा वेलकम भी हम लोग को स्टॉक मार्केट की ओर से, मतलब आप चेक कर सकते हो कि गिरावट देखने को नहीं मिली, गैप डाउन नहीं देखने को मिला, गैप अप ही देखने को मिला। उसके बाद तो बाजार का प्रेशर इसके चलते नीचे आया, बट समहाउ मैनेज की, इसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। तो इस पॉइंट को भूलना मत कि इसके नंबर देखने के बाद बाजार ने थम्स डाउन नहीं किया एंड नंबर तो अच्छे ही थे, राइट। सो अदानी के चलते, मार्केट के गिरावट के चलते अगर ये गिर जाता है तो प्लीज़ निराश मत होना, लॉस में मत बेचना, क्योंकि टाटा लेक्सी भी बहुत ही बढ़िया कंपनी, बट ये लंबी अवधि की कंपनी है, शॉर्ट टर्म की नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इसका योगदान देखने को मिलने वाला है एंड टाटा मोटर फॉर्म में आ रहा है, तो डेफिनेटली टाटा लेक्सी में भी हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस भविष्य में भी ज़रूर देखने को मिलेगा। बट येस, ये भी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है बर्जर पेंट। येस, बर्जर पेंट में भी बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, इतनी ज़्यादा गिरावट। तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि 5-5 साल अगर आप होल्ड करते हो तो ही पैसा बनेगा। 1-1 साल ऐसे इसमें निकल जाते हैं, 25% की गिरावट, बट आप 5-5 साल का डेटा देखोगे तो कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हैप्पीएस्ट माइंड का जो डेटा देखा है ना, वही शेयर मार्केट है कि इतना लंबी अवधि तक आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड ही करना पड़ेगा, कुछ रिटर्न्स नहीं। और बाद में जब तेज़ी आएगी और रॉकेट की तरह भाग जाएगा, फिर वो टाइम नहीं मिलता है, इतना फास्ट भागेगा, इतना फास्ट भागेगा कि फिर क्या होता है कि स्टॉक ऐसा रहता है, थोड़ा भागता है, हमें लगता है कि अभी थोड़ा नीचे आएगा तो मैं खरीद लूँगा, फिर वो भागते ही जाता है और भागते ही जाता है। सो ऐसा बहुत बार होता है। तो बर्जर पेंट भी अगर आपके पास है, कोई लॉस में बेचने की जरूरत नहीं। एशियन पेंट के बाद सेकंड नंबर पे बर्जर पेंट ही हम लोग को देखने को मिल जाता है एंड बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर 20% के आसपास
इसका भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपकी जगह पे होता हूँ, मैं तो इसको बिल्कुल भी लॉस में नहीं बेचता। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों बजाज फिनसर्व। यस, बजाज फिनसर्व भी अच्छी कंपनी है। चार्ट पैटर्न यहाँ पे प्रॉपरली नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो एडजस्ट नहीं किया है। आप चाहो तो देख सकते हैं, देखिए एक साल में ऐसा इस प्रकार का चार्ट पैटर्न दिखता है क्योंकि कंपनी ने बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी दिया था। बट एनीवेज अगर हम लोग बात करें तो बजाज फिनसर्व भी बहुत अच्छी कंपनी है, बजाज फाइनेंस भी अच्छी कंपनी है। अगर ऐसे कंपनीज को अगर हम लोग लॉस में बेच दें तो फिर हमारा मार्केट में रहने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये कंपनीज को लॉस में बेचना नहीं चाहिए। इन कंपनीज में आपने पेशेंस दिखाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर ऑलरेडी हम लोग कई टाइम से होल्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों उसको जैसे मैंने बोला है कि होल्डिंग पीरियड होना चाहिए 4-4, 5-5 साल, उसको ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1 साल उसके अंदर की बात कर रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एंड शॉर्ट टर्म है ही नहीं, आप चाहो तो उसको ट्रेडिंग बोल सकते हो। सो ओवरऑल ये कंपनियां बुरी कंपनियां नहीं है, बट मार्केट में डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसके चलते अगर ये और नीचे आ जाती है तो एटलीस्ट इनको लॉस में मत बेचना। बस मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा, बट फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूँगा क्योंकि पैसा भी आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।